हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और आज हम कर रहे हैं 6th क्लास की इंग्लिश का 3rd चैप्टर द शेपर्ड्स ट्रेजर। शेपर्ड मीन्स होता है गडरिया। तो आज देखते हैं ये पुअर शेपर्ड की स्टोरी। पहले हम एक छोटी सी समरी देखेंगे, फिर पूरी स्टोरी बताऊंगी। अ पुअर शेपर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक गरीब गडियारा जो था वो ईरान में रहता था। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। पढ़ा लिखा ना होने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा होशियार और मददगार था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्क्विश। राजा ने निश्चय किया कि वे भेष बदलकर उससे मिलेंगे। The shepherd was able to make out that his visitor was none other than the king. लेकिन गडियारा जो था वो बहुत होशियार था और उसने जान लिया कि जो उससे मिलने आया है भेष बदलकर वो और कोई नहीं, राजा हैं। The king made the wise shepherd governor of a small district. और राजा ने उसे एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। Other governors became jealous of the new governor and called him dishonest. लेकिन जो वहाँ के और गवर्नर थे उन्होंने अपने आसपास एक नया गवर्नर पाके उनसे जलने लगे और कहने लगे कि वो जो है वो बेईमान है। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। और उस गवर्नर को राजमहल में बुलाया गया। He was ordered to explain why he always carried an iron chest. तो उससे पूछा गया कि वो ये बात को बताए कि क्यों वो हमेशा एक आयरन चेस्ट यानी एक झोला जो है अपने पास रखता है। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड नो सिल्वर। लेकिन उस चेस्ट में से ना तो गोल्ड निकला ना ही सिल्वर। तो आइए अब हम स्टोरी पढ़ते हैं पूरी कि बाद में आखिरी में गडरिया के साथ क्या हुआ। In a village in Iran, there once lived a shepherd. He was very poor. एक गांव में एक शेफर्ड रहता था जो कि बहुत गरीब था। He did not have even a small cottage of his own. उसके पास अपने खुद की एक छोटी सी कॉटेज भी नहीं थी और वो कभी स्कूल नहीं गया था और ना ही कभी उसने पढ़ना लिखना सीखा था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज। उन दिनों में बहुत कम स्कूल हुआ करते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। इतना गरीब और अनपढ़ होने के बाद भी गडरिया बहुत बुद्धिमान, बहुत होशियार था। ही अंडरस्टैंड पीपल्स सॉरो एंड ट्रबल। उसको लोगों की परेशानियाँ और दुख दोनों समझ में आते थे और वो उनकी बेझिझक किसी भी परेशानी में अपनी होशियारी, अपने साहस से उनकी मदद करता था। बहुत सारे लोग जो थे वो उससे अपने किसी भी प्रॉब्लम के लिए सलाह लेने आते थे। एंड सून ही बिकम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। और अपनी मित्रता से, अपने अच्छे नेचर से और अपनी होशियारी से वो बहुत ही जल्द बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। और ये प्रसिद्धि उड़ते उड़ते वहाँ के राजा तक पहुँची कि जो गडरिया है वो इतना गरीब है लेकिन उसके बारे में इतने चर्चे होते हैं, तो मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। तो राजा ने निश्चय किया कि वो भेष बदलकर उससे मिलेंगे। डिस्क्विस्ड एज अ शेपर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल। तो वो खच्चर पर बैठकर उस गडरिये से भेष बदलकर मिलने गए। एक दिन राजा जो थे वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने जहाँ शेफर्ड रहता था। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave. जल्द ही शेफर्ड यानी गडरिया ने देख लिया कि जो यात्री है वो उसकी गुफा तक के तरफ आ रहे हैं। He rose to welcome him. वो उठा उनका स्वागत करने के लिए। He took the tired traveler inside the cave. और वो उस थके हुए यात्री को अपनी गुफा में ले गया। Gave him water to drink and share his own meager meal. और उसने उनको पानी दिया और जो भी उसके पास खाना था, भोजन था, बचा कुचा, वो उन्होंने उसके संग, राजा के संग शेयर किया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव। राजा ने पूरी रात उस गुफा में आराम किया। वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। पूरी रात वहाँ पे वो रुके तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी से। कि हॉस्पिटैलिटी मीन्स होता है कि उसके आवभगत से, उसकी खातिरदारी से और उसकी बुद्धिमानी वाली बुद्धि से भरी बातों से। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग।
थके होने के बाद भी राजा ने ये निश्चय किया कि वह अब अगली सुबह वहाँ से चले जाएंगे। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर। और उन्होंने गडरिये से कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपकी काइंडनेस का, आपने इस गरीब यात्री को पनाह दी और उसके संग इतने अच्छे से व्यवहार किया। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन मुझे बहुत दूर जाना है, तो आज्ञा दें जाने के लिए। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट द शेफर्ड रिप्लाइड। जो शेफर्ड था वो उनकी आंखों में देखकर बोला, धन्यवाद महाराज, आपने मेरे संग रात गुजारी और आप मेरे घर आए। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, संग में खुशी भी हुई। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ। वो केवल बुद्धिमान ही नहीं है, सज्जन इंसान भी है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। और मुझे ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है जो मेरे साथ काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड हिज हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और उन्होंने राजा को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। गवर्नर मीन्स कि एक ऐसा ऑफिसर जो मतलब उस जगह को पूरा होल्ड रख सकता है, यानी वहाँ के सारे चीज़ों पे अपना आदेश भी दे सकता है, हर तरह के जो निर्णय हैं वो भी ले सकता है। तो गवर्नर बना दिया, मतलब काफ़ी हायर पोस्ट होती है गवर्नर। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर। इतना ज़्यादा शक्ति और इतने ज़्यादा उससे डिग्निटी यानी गौरव बोलते हैं इसे, कि शान मिलने के बाद भी जो शेफर्ड रिमेन हम्बल, बहुत नम्रतापूर्व व्यवहार करता था सबसे। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। और लोग जो थे उसको सम्मान देते थे, उसे प्यार करते थे, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बुद्धि तो रखता ही था, उसकी अच्छाइयाँ भी थीं और वो सबसे सिंपैथी रखता था। सिंपैथी का मतलब होता है किसी से सहानुभूति। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। और वो हर किसी को एक ही नज़र से देखता था, वो किसी के लिए छोटा बड़ा नहीं सोचता था। अगर कोई गरीब हो या अमीर हो तो सबके लिए उसका न्याय या उसका देखने का तरीका एक सा था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। उसकी जो प्रसिद्धि थी वो धीमे धीमे उसकी बुद्धि, होशियारी और बुद्धिमानी के चलते पूरे देश में फैल गई। Now the governors of other province grew terribly jealous of him. अब तो बाहर के जो और जगह के लोग थे, गवर्नर थे, वो भी उससे जलने लगे। Begin to talk to king against him. और उसके खिलाफ राजा के कान भरने लगे। They said he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. उन्होंने कहा वो बेईमान है, वो पूरा जो पैसा कलेक्ट करता है टैक्स के तौर पर, वो पूरी तरह से लोगों से वो सारा नहीं जमा करता है, उसका एक हिस्सा वो खुद रख लेता है। Why did he always carry with him? They added an iron chest. और वो अपने संग एक जो चेस्ट है आयरन का, वो हमेशा क्यों रखता है? Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. शायद वो उसमें वो सारा ट्रेजर बचा कर रखता है जो वो चुपचाप इकट्ठा करता है। After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. After all, वो है तो एक गडरिया, एक साधारण सा गडरिया से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। At first the king did not pay attention to these reports. पहले तो राजा ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जो भी उसके सामने बातें लाई गई उसको उसने इग्नोर कर दिया। लेकिन धीमे धीमे इतनी सारी कहानियाँ सुनते सुनते, लोगों की बातें सुनते सुनते उसको भी एक डाउट होने लगा कि वाकई गडरिया अपने साथ एक आयरन चेस्ट क्यों रखता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस। तो एक दिन उस नए गवर्नर को यानी गडरिये को महल में बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल। और वो वहाँ पर अपने ऊँट पर सवार होकर आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन अ कैमल्स बैक। और सबको ये देख के बड़ी खुशी हुई कि वो आज अपने साथ लोहे का जो चेस्ट है, आयरन चेस्ट है, वो भी अपने साथ लेकर आया है। नाउ द किंग वॉज एंग्री, ही थंडर्ड। राजा को बहुत गुस्सा आया और वो उस पर गुस्साए।
वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू? ये तुम अपने साथ ये आयरन चेस्ट हमेशा क्यों रखते हो? वॉट डज इट कंटेन? है क्या इसमें? द गवर्नर स्माइल्ड. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट. हाउ eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. और उसने कहा, मुस्कुराया और उसने नौकरों से कहा कि वो चेस्ट वहाँ से वो ले आएं. सारे जो लोग थे वहाँ जो खड़े थे वो उत्सुकता से देख रहे थे कि आखिर इस चेस्ट में है क्या. बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट. लेकिन उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ. एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ. और राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ. व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन. जब चेस्ट खोला गया, क्योंकि ना तो उसमें सोना था, ना ही कोई जेवरात और ना ही कोई चांदी का सामान. बस एक ओल्ड ब्लैंकेट था, बस एक पुराना सा कंबल था उसके अंदर से. होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड से. बहुत गर्व के साथ उसे पकड़ते हुए शेफर्ड ने यानी गडरिये ने कहा, दिस इज़ माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर. ये ही केवल मेरा एक ख़जाना है मेरे मालिक. आई ऑलवेज कैरी इट विद मी. मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू? राजा ने पूछा, लेकिन तुम अपने साथ ये पुराना सा साधारण सा कंबल क्यों रखते हो? यू आर अ गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट. तुम तो गवर्नर हो डिस्ट्रिक्ट के. To which the shepherd replied with quiet dignity. शेफर्ड ने बहुत प्यार से, बहुत सज्जनता से कहा कि ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है. इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विशेस टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स. यानी आप किसी भी समय मुझसे ये शान व शौकत और जितनी भी शोहरत है वो छीन लेंगे, तब भी मेरे पास ये रहेगा और मुझे इस प्रोटेक्ट करेगा. हाउ प्लीज द किंग वॉज. राजा बहुत खुश हुए. एंड हाउ एम्बेरस द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हेयर द वाइज मैन रिप्लाई. और इस बुद्धिमान इंसान की बात सुनकर वहाँ जितने भी जलने वाले गवर्नर थे उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई. नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड. और अब वो जान गए कि इससे ज़्यादा हम्बलेस्ट और वाइजेस्ट मैन इस पृथ्वी पर नहीं है. द किंग मेड हिम गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे. और उस दिन से राजा ने उससे भी बड़े जगह का, उससे भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का उसे गवर्नर बना दिया. तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हम मेरे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.